हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका आज हम पार्ट 8 यानी लास्ट पार्ट आज हम इसमें इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस तरह आज हमारे 800 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा मैं इसके अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि इसकी आपको पीडीएफ में कैसे प्रोवाइड करूँ मैं आपको, वो मैं बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि आज शाम तक ही आपको ये पीडीएफ वगैरह इनकी दे दी जाए, उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। तो आप वेट कीजिए, मैं उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको पीडीएफ वगैरह इसकी कैसे मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज की ये लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग इज द कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? मस्टर्ड, टोबैको एंड जूट, ऑल द एबो इसके करंट ये करेक्ट आंसर है। ये तमाम कमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया है। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया? तो इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर है इसमें वो है डी बर्ड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? तो इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? ए पार्ट इट इज नॉट मैच्ड करेक्टली, बाकी तमाम जो है करेक्टली मैच्ड हैं। राबी क्रॉप मस्टर्ड बार्ले, जैद क्रॉप मूंग वेजिटेबल्स एंड खरीफ क्रॉप कॉटन, तो बाकी सब करेक्टली मैच्ड हैं। ए इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बी पार्ट इट इज़ नॉट करेक्ट, बाकी ये आपको पढ़नी है अच्छे से, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं तो ये आपको पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन इंडिया? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हु अप्रूव्स द फेयर एंड remunerative price FRP of sugarcane? Cabinet Committee of Economic Affairs. Next, who regulates the markets in agriculture products in India? Agriculture Produce Market Committee Act enacted by state. B part. Which of the following statement is not correct? India is the biggest producer of vegetables in the world. This statement is not correct. बाकी तमाम स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये इनको आप नोट कर लीजिए बाकी स्टेटमेंट्स को, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? Agriculture sector, it is the backbone of Indian economy. Which among the following is not a cereal? Gram is not a cereal, तो बाकी तमाम ये cereal है। Food grains consist of cereal and pulses. Rice, wheat, jawar, bajra, maize, etc. are including among the cereals, whereas gram, moong, masar, arhar, they are pulses. Next question, who announced the introduction of National Food Security Act? Pranab Mukherjee. When was the new agriculture policy established? July 2000. Which of the following is the largest fertilizer producer in India? Indian Farmers Fertilizer Corporation of India Limited. Which is the highest food grain producing Indian state as per 2013-14? उत्तर प्रदेश। इससे रिलेटेड फैक्ट है, वीडियो रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं, इन तमाम फैक्ट्स को जो नीचे लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट कोर्स सीरियल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट एज पर 2013-14? राजस्थान। तो ये फैक्ट आपको नोट करने हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो नीचे मैंने फैक्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि हर चीज़ की मैं ये MCQ नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मुझे जो भी इसमें साथ में रिलेटेड फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे उनको मैंने नीचे नोट कर दिया है, तो इनको भी आपने नोट करना है। विच इज़ द हाईएस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट एज पर 2013-14? मध्य प्रदेश। Which is the highest oil seed producing Indian state as per 2013-14? Madhya Pradesh. Which is the highest food grain producing Indian state 2013-14? Uttar Pradesh. Which is the highest coarse cereal producing Indian state as per 2013-14? Rajasthan. Which is the highest pulses producing Indian state as per 2013-14? Madhya Pradesh. Which is the highest oil seeds producing Indian states as per 2013-14? Madhya Pradesh. Which is the highest milk producing Indian states as per 2012-13?
उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स ये मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं इनसे रिलेट करके आप बाकी डेट्स के भी आप, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं हर चीज़ हर साल की मैं आपको ये नहीं बना सकता हूँ। जैसे हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट एज़ पर 12-13 की है, तो इसमें 13-14 का, 14-15 या 16-17 का भी मैं हर क्वेश्चंस में यहाँ नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वो फिर काफ़ी लेंथी वीडियोस हो जाएंगी। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, तो इनसे रिलेटेड अब 2012-13 है, तो 14-15 का आपके पास मोबाइल पड़े हुए हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हैं, गूगल सर्च करके जो बाकी डेट्स हैं 13-14 के या लेटेस्ट जो है 18-19 के, तो वो भी आपने वो डाटा आपको सर्च करना है और आपको अपनी नोटबुक्स पर उसको नोट करना है। या मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बाकी आपने खुद इस पर थोड़ी सी सर्च करनी है। Which is the highest egg producing in a state as per 2011-12? Andhra Pradesh. Which is the highest food grain producing in a state as per 2013-14? Uttar Pradesh. Which is the highest coarse cereal producing in a state as per 2013-14? Rajasthan. Which is the highest pulses producing in a state as per 2013-14? Madhya Pradesh. Which is the highest oil seed producing Indian state? मध्य प्रदेश. विच इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इन ए स्टेट? उत्तर प्रदेश. कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो गए हैं थोड़े. हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग एग प्रोड्यूसिंग है आंध्र प्रदेश. देन हाईएस्ट वूल प्रोड्यूसिंग इन ए स्टेट राजस्थान. नेक्स्ट हाईएस्ट मीट प्रोड्यूसिंग इन ए स्टेट 9-10 आंध्र प्रदेश. देन लार्जेस्ट इरीगेटेड एग्रीकल्चर एरियाज एज पर 2010 सर्वे, ये उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट which Indian state has the largest area irrigated by water tanks as per 2010? Tamil Nadu. Which Indian state with the largest area irrigated by tube wells as per 2010 records? Uttar Pradesh. Which is the Indian state with largest area irrigated by canals as per 2009-10? Uttar Pradesh. Largest rice producing Indian state? West Bengal. लेटेस्ट में भी आपको ये देखने, मैंने पीछे बताया आपको, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपने लेटेस्ट भी देखनी है और अलग अलग ईयर्स की भी आपको देखनी है, खास करके 2018, 19 और 19-20 की भी आपको ये रिकॉर्ड आपको सर्च करना है. लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश. लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट कर्नाटका. जवार प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट महाराष्ट्र. देन बाजरा प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट राजस्थान. ग्राम प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश. देन कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट, लार्जेस्ट लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट गुजरात. देन शुगर प्रोडक्शन इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश. हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट केरला. देन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया आंध्र प्रदेश. Then what percentage of Indian population is dependent on agriculture? 65%. ये लगभग लेटेस्ट डाटा है. Which Indian state uses biggest quantity of fertilizers in India? Punjab. Black revolution is related to crude oil production. What percentage of Indian GDP is contributed by the service sector? 60%. Which of the following sector does not comes under the service sector in India? Formation of electronic televisions. Which activity is termed as activity of tertiary sector? Construction of dam. Which of the following is the industry is known as the sun rising industry? Information technology. Next, what is the current rate of service tax in India currently? 14%. How many services till 2012 are included in the service tax currently? 119. Since when the service tax is being imposed in India? 1994. Which among the following does not belong to India's major large-scale industries? Khadi and village industry. When did India globally become the 7th largest vehicle manufacturer? 2009. Which unit of Hindustan Copper Limited is the first copper smelting unit in India? Malanjkhand Copper Project MP. Which is called as the heavy engineering in the industry? Heavy machinery. Who manufactures the largest quantity of jute goods in the world? India.
When was the first modern paper mill of the country set up? 1932. Which among the following does not belong to the list of leading sugarcane producing states? Madhya Pradesh. Which is the largest sponge iron producer in the world? India. Which is the most important company in machine tools? HMT Machine, Hindustan Machine Tool. It was founded in 1953. Which is the largest shipbuilding unit in India? Cochin Shipyard. A part. When was the policy package for setting up credit to small and medium enterprises announced? 2005. When was the promotion of micro and small enterprises announced? February 2007. When was the cotton textile industry established in Mumbai? 1854. When was the first industrial policy introduced? 1948. When was the first modern cotton textile mill set up? 1818. A part. Which Indian state has the largest production of cotton mill cloth as per 2010-11? Gujarat. Which is the Manchester of Uttar Pradesh? Kanpur. Which city is known as the Manchester of South India? Coimbatore. Which is the Indian state with the highest number of power looms? Maharashtra. Which one of the following silk varieties stands first in total production of silk in India as per 2012-13? Mulberry. When was the first iron and steel unit on modern lines was established? 1830. When was Tata Iron and Steel Company formed? 1907. ये काफ़ी important question है, ये पहले भी एक competitive exams में आया हुआ है. Which is the first shared based steel plant in country? Visakhapatnam Steel Plant. When did Indian Aluminium Corporation Limited start its production? 1938. When was Hindustan Copper Limited established? 1967. When was the Cochin Shipyard Limited incorporated? 1972. In Indian economy, the principal means of transportation is railways. Which industry employs the largest number of women in India? Tea industry. Which of the following is not a cash crop? Jawar is not a cash crop. बाकी तमाम जो cash crops हैं ये आपको याद रखने हैं. An economy is at the take-off stage on its path to development when it begins steady growth. In India, maximum number of workers are employed in textile industry. India's oldest iron and steel plant is TISCO at Jamshedpur. Which of the following industries was started first in India? Tea industry. In which of the following industries is the maximum number of women employed in India? Tea. Which of the following agencies has the power to declare any industrial unit as a potentially sick unit? BIFR. Bokaro Steel Limited was established with the assistance of Soviet Union. The biggest public sector undertaking in the country is railways. Which of the following was formed to suggest means for eradicating black money? Chelia Committee. After textiles, India's second important industry is iron and steel industry. B part. Which industry in India was worst affected because of partition? Jute and cotton. Which of the following states ranks first in terms of maximum number of agro-based industries? Punjab. The performance of which of the following industries is considered performance of the core industry, oil and petroleum? The most important small-scale industries in India is that of handloom. The largest importer country of Indian textile is Italy. The difference between visible export and visible import is defined as balance of trade. B part. From which Indian Railways earn the maximum revenue? Freight. The industry earns the second highest net foreign exchange from the trade is engineering goods industry. India earns maximum foreign exchange from the export of tea. Identify the correct sequence of the establishment of steel plants in India
फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। डी पार्ट, तो सबसे पहले कौन सा, उसके बाद में कौन सा बना है? जमशेदपुर सबसे पहले, देन भिलाई, बोकारो एंड विशाखापट्टनम बाद में, इन चार में से। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट लेड टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इज liberalization of the economy. The aim of current industrial policy of India is accelerating the performance of mixed economy. Why the area under the Special Export Zone (SEZ) has been declared foreign territory. Goods from the SEZ to the domestic tariff area are to be treated as imported goods. Which performance is highest among the following core industries? Mining. The rabi crops sown in which month? October to November. Which of the following is a rabi crop? Mustard. Which of the following is kharif crop? All the above. Which of the following sequence is correct in the context of three largest wheat producing states in India? उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। नीचे फैक्ट्स ये आपको नोट करने हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने पीछे भी आपको बोला। द खरीफ क्रॉप सोन इन विच मंथ? जुलाई अक्टूबर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप? डी इज नॉट अ राबी क्रॉप, बाकी सब राबी क्रॉप्स हैं। वीट इज सोन इन मिड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। Wheat is grown well in cool, moist climate and ripens in a warm, dry climate. Which of the above statement are correct about climatic conditions for growing wheat? C part, both first and second, दोनों correct statements हैं। बाकी ये आपको explanation आप खुद देख लें, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक के आप ये देख लें। नेक्स्ट ये आपको मैच करना है, ये सेट 1 है और ये सेट 2 है। इसमें आपको बताना है कौन से कैसे मैचिंग होगी। तो इसमें ये बी ऑप्शन ये सही ऑप्शन है। इसमें ए के सामने 4 है, बी के सामने 3, सी के सामने 1 एंड डी के सामने डी 1। तो ये आपको देखना है A4, B3, C2 एंड D1। तो इस तरीके से आपको ये मैच करना है, बाकी आप खुद देख लें इसमें, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया? छत्तीसगढ़। What is the rank of India in the production of linseed in the world? 4th. Which of the following state is the largest producer of tea in India? Assam. Which of the following plantation crop produces in India more than its need? Tea. Next, the Barak Valley of Assam is famous for cultivation of which crop? Sugarcane. Which of the following Indian state is the largest producer of rubber? Kerala. Which of the following state is not known for the production of cardamom? Odisha. Which of the following Indian state is popularly known as Garden of Spices? Kerala. The green gold revolution is related to the bamboo. The tea plantation is required rainfall of 150 to 250 सेंटीमीटर है इसका रिक्वायर्ड रेनफॉल टी प्लांटेशन के लिए। द गंगा डेल्टा रीजन इज सुटेबल फॉर जूट कल्टिवेशन ड्यू टू द रिच फर्टाइल डैश एंड फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल एलोवियम सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉटन कल्टिवेशन? सी बोथ एंड ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों को आप अच्छे से पढ़ लें, नोट भी कर लें। बेस्ड ऑन सीजन द क्रॉप इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो इसमें ये है राबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स, ये 3 टाइप सीजन की बेस्ड इनको डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन देयर यूजेज द क्रॉप्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये नीचे 4 टाइप्स हैं, आपको पढ़नी है, देख लें। Next, which state is the highest producer of rice? West Bengal. In which state is the Indian Institute of Wheat and Barley Research located? It is located in Haryana, Karnal. Next, India ranks dash in the production of cotton worldwide. First, which state has the highest per hectare yield for jute?
वेस्ट बंगाल। तो इसमें बाकी का भी मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, तो बाकी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आपने खुद देखने हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी, PDF भी मैंने आपको बनाई है। अगर आपने वो ले ली तो वो ये तमाम डिटेल्स उसके अंदर भी अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें तो है ही। शुगर कैन रिक्वायर्स डैश मंथ्स टू मेच्योर, 12 months. Sugar cane requires around 12 months to mature. 4 part. Tea requires dash centimeter of rainfall to grow. 150 centimeter. Which is the highest producer of coffee? Karnataka is the highest producer of coffee. Spice in India requires which type of soil to grow? Laterite soil. तो ये थे आज के तमाम MCQs ऑन करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज ये हमारी तमाम पूरी जो कंप्लीट है सीरीज़ हमारी, पूरी सीरीज़ आज हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद आपने इसको पसंद किया होगा। तो आपको अगर इसकी PDF भी चाहिए होगी तो मैं बहुत जल्दी, मैंने आपको पहले बोला था कि मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर अलहदे से आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।